आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये लिमिट्स के बाद का टॉपिक है, लेकिन लिमिट्स का यूज इसमें पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो देखते हैं। पहले इस वर्ड को जानने की कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। इसका एनालिटिकल मीनिंग देखेंगे, फिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है। लेट y इक्वल टू कितना बताओ तो एफ एक्स। वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। और जब भी ये फंक्शन होता है इट मीन्स व्हाट, y depends on x. y is the function of x. It means what? y depends on x. और डिपेंड का मतलब क्या हो गया कि अगर x में कोई चेंजिंग हुआ तो वैसा ही चेंजिंग y में भी होगा। ये डिपेंडेंसी कहलाती है कि x के चेंज होने पर y भी चेंज होगा। ठीक है, तो अगर x में मैं कुछ ऐड करता हूं, x प्लस डेल्टा एक्स, तो y में भी चेंजिंग होगी, y प्लस डेल्टा y हो गया इधर। तो ये y बदल के कुछ और हो जाएगा। मान लो पहले ये 2 था और y 5 था, तो 2 से अगर ये 3 हुआ तो 5 से कुछ और हो जाएगा वो चीजें। ठीक है, लेकिन बदलाव होगा। अब देखिए डेल्टा y को यहीं छोड़ दो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, इस y को उस साइड ले गया। डेल्टा y एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इन द प्लेस ऑफ y आई केप्ट हियर एफ एक्स। कहां से? ऊपर से। इक्वेशन 1 देखो, इन द प्लेस ऑफ y आई विल कीप एफ एक्स। यहां पर हम एफ एक्स रखेंगे। ठीक है, अब देखो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एक्स से मैंने क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्योंकि एक्स, डेल्टा एक्स के आने से ही सब चेंजिंग स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या किया, डेल्टा एक्स से इस साइड डिवाइड किया, डेल्टा एक्स से इस साइड डिवाइड कर दिया। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स। अब वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स? इट्स अ डी वाई बाई, दोनों में क्या डिफरेंस है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, क्या इसका डिफरेंस हो सकता है? हाँ बोलो बोलो। छोटा यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बड़ा कर रहा है। ठीक है, सही बताया इन्होंने। जैसे आप डिफरेंस समझ सकते हो कि एक गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, एकदम सेंसिटिव करंट को गैल्वेनोमीटर मेजर करता है और एमीटर थोड़ा बड़ा करंट को, थोड़ा बड़ा पास अगर होता है तो उसको मेजर कर लेगा, लेकिन सेंसिटिव करंट जो हुआ उसको मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। ये बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, ये छोटे को करेगा। तो अभी ये क्या है, बड़ा है, मुझे इसको छोटा में कन्वर्ट करना है, तो मिटा के छोटा लिख देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये छोटा करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो छोटा आपको बेस लेवल पे जाना होगा। बेस लेवल पे मतलब क्या हो गया, देखो एलोन मस्क इसी फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करता है। आगे जाके हम इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है, एलोन मस्क का बड़ा फेमस मेथड है ये कुछ नहीं है कि कोई भी चीज को छोटा कर करके, इसको डिवाइड करके, डिस्ट्रीब्यूट करके एकदम रूट लेवल तक चला जाता है कि आखिर ये चीज हुआ क्यों। क्लियर है? और यही आदत उसको सक्सेसफुल बना रही है। अगर मुझे पता है कि ये बिल्डिंग बनी है तो रूट लेवल पे कैसे जाओगे, अच्छा किस चीज से बनी है, तो दीवार से बनी है। अच्छा दीवार किससे बना हुआ है? ईंट से बना है। ईंट किससे बना हुआ है? अच्छा उसमें बहुत सारे सीमेंट मिट्टी ये सब से मिलकर के बनी। मिट्टी किससे बना हुआ है? तो बहुत सारा पता चलेगा ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ। ब्रेक करोगे, तोड़ते 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 तो अच्छा एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अच्छा एनर्जी, ये तो पूरा एनर्जी का है एकदम। ठीक है, ये पूरी चीजें किससे बनी हुई है? एनर्जी की बनी हुई है। तो ये हम घर में नहीं बैठे, एक एनर्जी में बैठे हुए हैं। समझ पा रही मेरी बात? तो इसी तरह से हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको छोटा कैसे बनाएं। तो छोटा बनाने के लिए कैसे दिमाग लगाओगे, क्या करना पड़ेगा दिमाग लगाने के लिए? कि रूट लेवल पे जाओ। शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत देखो कहां से हुआ था, यहां से। एक्स में क्या ऐड किए थे बताओ? डेल्टा एक्स। अच्छा, तो इसको छोटा कैसे बनाया जा सकता है?
डेल्टा एक्स से पता चल गया, अच्छा डेल्टा एक्स फैक्टर है जिससे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू छोटा ऐड किया, छोटा, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब कि डेल्टा एक्स में अगर हम कुछ चेंजिंग करना स्टार्ट कर दे तो हम उसको छोटा कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स मैंने क्या कर दिया बताओ, टेंस टू 0। दोनों साइड मैं डेल्टा एक्स लगा देता हूं, दोनों साइड डेल्टा एक्स लगा दिया। इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दिख रहा है, इधर भी लिमिट लगाया और इधर भी लिमिट लगा दिया। ठीक है, दोनों साइड हमने लिमिट लगा दिया। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसी को कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स नहीं है, इसके पहले क्या लग गया, लिमिट लग गया। तो अब ये पूरा कंबाइन हो करके इसी को हम लोग कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स कहलाता है, ये इसका एनालिटिकल मीनिंग है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने डिराइव किया कि डी वाई बाई डी एक्स एग्जैक्टली में होता क्या है। तो यहां से देखो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन इससे पहले आप लोग लिख लीजिए एक बार, फिर से अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको। सब एक बार बढ़िया से कॉपी कर लो इसको, फिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग में करेंगे, एक एक करके बताऊंगा। ऑलराइट, तो थोड़ा ध्यान से देखें, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। सुन लो पहले बढ़िया से। y इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन है, बोलो क्या है, फंक्शन है। और y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब y डिपेंड्स ऑन x, मतलब x में अगर चेंजिंग हुआ, x में चेंज हुआ तो y में भी चेंज होगा, कोरस्पॉन्डिंग चेंजिंग होता है। तो x में पहले हमने चेंज किया, x प्लस डेल्टा एक्स कर दिया, तो y में भी चेंजिंग होना चाहिए था। x अगर बढ़ा है तो y भी बढ़ा, तो y प्लस डेल्टा y। इस y को उस साइड ले गया मैंने, इस साइड चला गया y, और ये सेम है, ये भी सेम है, इस y के जगह क्या रखा मैंने, fx कर दिया। आई केप्ट हियर fx। नाउ सी, अच्छा ये जो चेंजिंग हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स इट इज हैपनिंग, ये जो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स हो रहा है। तो इधर भी डेल्टा एक्स, इधर भी डेल्टा एक्स मैंने डाल दिया। ठीक है, इसलिए दोनों साइड डिवाइड किया। फिर मैंने बताया कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये बिग चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे बिग से स्मॉल में इन करना है। कैसे हम लोग इसमें इन करेंगे, तो रूट लेवल पे जाएंगे कि ये डेल्टा एक्स ही फैक्टर है, अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू बड़ा ऐड किया मैंने तो बड़ा चेंज आएगा, और उसकी वैल्यू अगर छोटा मैंने ऐड किया तो चेंज कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 इधर भी कर दिया, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 इधर भी कर दिया, दोनों साइड से मैंने डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर दिया। ठीक है, तो 0 के आसपास जैसे ही गया, इसका मतलब अब ये चेंज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये कलेक्टिवली जो देख रहे हो, अब ये बड़ा नहीं रहा, इसके पहले लिमिट आ गया, छोटा हो गया। समझ में आ रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी भयंकर चीज है, चाहे तो जान भी ले लेगी, नहीं तो हमारे लिए अच्छा काम भी करेगी। तो इसको कंट्रोल वे में, जैसे इसको वायर के थ्रू कंट्रोल वे में पंखा में लगा दिया, अब हमारे लिए क्या कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है, लाइट जला के दे रहा है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव ये जान भी ले सकता है किसी का, है कि नहीं ये चीजें। तो है तो ये बड़ा, लेकिन जैसे लिमिट इसमें लगा दिया, अब क्या बन गया, ये छोटा बन गया। डैम क्या होता है, देखोगे बाप रे डर लगता है देखने में, कभी कभी गए हो, लेकिन ये हमारे फायदे के लिए है कि नहीं। आज इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रही है उसके कारण नहीं मिल पा रही है, तो उसको अगर हम बढ़िया से कंस्ट्रक्ट कर लिए, मतलब यूज करना स्टार्ट कर दिए, तो हमारे फायदे के लिए भी। तो डी वाई बाई डी एक्स, लिमिट दोनों साइड यूज किया मैंने। ठीक है, अब इसी को हमने डी वाई बाई डी एक्स नाम दिया। अब देखो किसी किसी बुक में ऐसा भी आपको मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ, ये होता है x प्लस एच भी होता है, यहाँ h कर दिया जाता है, कहीं डेल्टा एक्स वर्ड नहीं यूज होता है तो कभी कभी h भी मिलेगा आपको, h टेंस टू 0। तो इन द प्लेस ऑफ डेल्टा एक्स आई विल कीप h,
माइनस एफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई एच. Got clear? Here h, here h. In the place of delta, it means delta x has been removed by h. तो h देखो कोई अल्फाबेट है, जैसे डेल्टा एक्स क्या था, डेल्टा एक्स क्या मतलब एक चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया. तो यहाँ पे इसकी जगह हटा के हम क्या एच भी लिख सकते हैं. क्लियर हुआ? तो किसी किसी बुक में ऐसे भी मिलता है, तो इसलिए मैं आपको आइडिया दे दिया हूँ. आपको परेशान नहीं होना कि सर डेल्टा एक्स पढ़ाए थे, वो बुक में तो एच था, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है. ये भी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ऐसे करके. अब कुछ लोग के मन में ये भी सवाल आया होगा, और आना भी चाहिए, कि सर हम प्लस ही करेंगे क्या? चेंज तो माइनस में भी आता है. कोई बच्चा 10 से 20 मार्क्स आ गया, पॉजिटिव चेंज आया. किसी का 10 से 5 आ गया, क्या हो गया? नेगेटिव चेंज. इसका मतलब वो दोनों में चेंज हो रही है. तो अगर मैं प्लस करता हूं तो भी चेंज आ रहा है, माइनस करके भी निकाल सकते थे, वो भी एक चेंज कहलाएगा. यस. तो ये वाला जो कहलाता है आर एच डी, एक पढ़ाया था आर एच एल पढ़ाया था, तो लिमिट था राइट हैंड लिमिट. ये है राइट हैंड डेरिवेटिव. थोड़ा बोल लो कसके, बस राइट हैंड डेरिवेटिव. ठीक है, तो इट इज नोन एज राइट हैंड डेरिवेटिव. क्लियर? अब इसी में होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में dy बाई डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0 x माइनस h और माइनस कितना हो गया एफ एक्स और बाई माइनस. ये आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में. चेंज कहां कहां दिखा बताओ? जहां प्लस था माइनस, ये तो माइनस पहले से था, और नीचे h की जगह क्या हो जाएगा? माइनस. क्लियर है? ये भी उसी तरह डिराइव होगा, जहां प्लस था वहां क्या करेंगे? माइनस h, और ऐसे करके हम प्रोसीड करते जाएंगे. तो फाइनली वी विल गेट दिस वन. तो ये कौन सा? नहीं, लिमिट में माइनस नहीं लगेगी, ऐसे ही रहेगा वो. ठीक है. अच्छा देखो, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव LHD इक्वल टू RHD होना चाहिए. ये एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव. ठीक है, डेरिवेटिव के एग्जिस्टेंस के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये चीज होना चाहिए. ठीक है, और उसी तरह लिमिट में भी एक टॉपिक है, दैट इज फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट. फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स के लिए वहां होता है RHL इक्वल टू LHL, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. इस पर भी मैं क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को. ठीक है, एक तरह का अगर सीखेंगे तो दोनों साथ साथ भी हम लोग सीख लेंगे. ठीक है, लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए ये, डेरिवेटिव के एग्जिस्टेंस के लिए ये वाला. ठीक है, ऐसे करके. तो इतना पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है हमारा, ये पूरा का पूरा आपने देखा इस तरह का, है ना. अब आइए कुछ क्वेश्चन. अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताता हूँ इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग. इसका माइंड में क्या पिक्चर बनेगा? ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग. ठीक है, अब जैसा सुनो कि y इक्वल टू एफ एक्स, और जब भी कोई फंक्शन आता है, फंक्शन, तो इसका मतलब आपको समझना है ग्राफ. ठीक है, या इसी को आप समझ सकते हो कर्व. अब कर्व का कुछ लोग का मतलब होता है टेढ़ा, कुछ लोग समझता है टेढ़ा. वैसा नहीं है, ऐसा नहीं, कोई भी शेप हो सकता है. ऐसे भी हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन भी कर्व है. स्ट्रेट लाइन को भी क्या कहते हैं हम लोग? कर्व ही कहते हैं. ठीक है, ये पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, ये सब क्या कर्व का ही पार्ट है. कर्व क्या हो गया? देखो, कर्व का मतलब क्या होता है ना, एक ग्राफ को कहा जाता है जनरली. अभी का मतलब में देखो होता है ना कि समय के हिसाब से भाषाएं थोड़ा सा बदलने लगती है, लेकिन अभी के लैंग्वेज में जो कर्व वर्ड यूज किया जाता है, ग्राफ को इंडिकेट की जाती है. तो ग्राफ क्या होता है? कोई भी फिगर में आ सकता है ये चीजें. स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स, हाइपरबोला हो, कुछ भी हो सकता है ये चीजें. ठीक है, ये तो कोई अगर फंक्शन हुआ तो क्या होगा? एक कर्व आएगा, ग्राफ बनेगा, वो चीजें. ठीक है, इस चीज को समझना है आपको. अब ध्यान से देखो,
अब dy बाई डी एक्स का मैं आपको मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी उतना डीप में नहीं जाएंगे। इसका डेप्थ में जाने के लिए स्ट्रेट लाइन का एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पढ़ाऊंगा कि स्लोप कैसे निकलता है, ठीक है, स्लोप का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग सिमी क्या हुआ, क्या कर रही थी ऐसे से करके। नहीं ठीक है, मेरा इल्यूजन हो सकता है कि अब ऐसे से करता है तो हमको लगता है कोई स्वीप कर रहा है ऊपर, घर में रह गया है। मतलब देखो मन कितना माइंड हावी हो गया है, कोई ऐसे ऐसे भी कर रहा है तो हमको लग रहा है स्वैप करके देख रहा है। ठीक है, एक तो पता नहीं कोई आज यूट्यूब पर मतलब स्टेटस ही डाला था, अपना देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके कर रहा, तो कमरिया कमरिया करके वो गाना बार बार उसी का रील बज रहा है, वो परेशान हो गया है। एक आदमी, नहीं नहीं एक्सीडेंट नहीं, एक आदमी देखा कार से जा रहा था काला शीशा लगा करके, ठीक है, तो देखा भाई लगता है कोई, उसको जा करके आगे जा करके रोका कार वाला को, ड्राइवर को उठाए, कहाँ जा रहा है, शीशा लगा कर, बोलो सर आगे जा रहे हैं थोड़ा सा, बोला कार चेक करवाओ, कार चेक करवाया तो दो ठो को मुंह बांध करके लड़की को रखा हुआ अंदर में। पुलिस को कहा, अरे तुम इसको मुंह बांध करके लड़की को क्यों ना, सर ये लोग को उठाया रास्ता में कमरिया पे डांस कर करके यूट्यूब वो बना शॉर्ट बना रही थी। तो बोला अच्छा किया एकदम, इसको ले जाकर कहीं दूसरा जगह फेंकना है, आज बढ़िया जाएगा। ठीक, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा हावी हो गया ये सब चीज। अभी तो देखते हो ना एक एक गाना पे कितना सारा आ जा रहा है, ठीक है, ट्रेंड चलने लगता है। अच्छा क्या, ठीक है, चलो। क्या बोल रहे हो, हम भी ट्रेंड, क्या चीज ट्रेंड है, चल ही रही है तो। अच्छा देखो, चलिए फोकस कीजिए इधर, हो गया मस्ती, इधर देखो। अब देखो क्या है कि कोई फंक्शन है तो ग्राफ बन सकता है, इससे कुछ भी ग्राफ बनेगा, है ना। और ग्राफ के किसी पॉइंट पर इस लाइन का नाम क्या रखेंगे, टेंजेंट कहेंगे, ये टेंजेंट का है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, बस एक लाइन में भी समझ जाओ। dy बाई डी एक्स, इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में, और भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग और भी अच्छे से समझ में आएगा कैसे होगा। तो जब भी dy बाई डी एक्स आया तो लिखेंगे स्लोप खाली नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही हम लोग dy बाई डी एक्स। जब भी आप dy बाई डी एक्स आएगा, रात में सो भी रहे हो, dy बाई डी एक्स कोई बोल रहा है कान में, तो माइंड में क्या पिक्चर बना चाहिए, अच्छा कहीं कर्व बना, अरे स्लोप नहीं, पहले कहीं पहले कर्व बना होगा, कर्व के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट बना है, और उस टेंजेंट का हम लोग स्लोप निकल, हेलो, कितने पार्ट इन्वॉल्व हुए, 3 पार्ट। एक कर्व, कहीं कोई ग्राफ बना होगा, ग्राफ के एक पॉइंट पर एक टेंजेंट, और उस टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट कर। समझ में आई मेरी बात, नहीं समझे, क्या हुआ, स्लोप का देखो, और भी कोई कर्व एक बना, ये कर्व समझ में आया, एक पॉइंट लिया, टेंजेंट बनता तो एक पॉइंट ही पे बनता है, तो कर्व बना लो, एक टेंजेंट बना लो पर्टिकुलर पॉइंट पर, और टेंजेंट का जो स्लोप निकलेगा, स्लोप वही हमारा क्या कहलाएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। और स्लोप और भी अच्छे से जानना है तो हम स्ट्रेट लाइन जैसे घुसेंगे वहां पे फिर बताएंगे स्लोप के बारे में। अभी आप लोग फिजिक्स में जितना पढ़े हो ठीक है, नहीं अगर है तो हम उसके बारे में अभी समझ जाओ, स्लोप का मतलब झुकाव हो गया, ठीक है, ढलान टाइप का जो होता है। लेकिन और भी इसका अच्छा से हम लोग मीनिंग जानेंगे जब हम स्ट्रेट लाइन में घुसेंगे, तब बताएंगे आपको, क्लियर हुआ। तो अब कभी भी कोई dy बाई डी एक्स पूछे तो क्या समझ में आएगा बताओ, हाँ हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ कर्व, ठीक है, कर्व, हाँ, कर्व के एक पॉइंट पर एक टेंजेंट, और उसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो ये ग्राफ बना लो जल्दी से, इतना बनाओ पहले, और इसका यूज पूरा पड़ेगा 12th में, तो इस पर एक चैप्टर ही दिया हुआ है, टेंजेंट नॉर्मल करके एक चैप्टर ही दिया हुआ है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करके,
फिजिक्स में, फिजिक्स में क्या हुआ था मतलब? देखो हम यहाँ से पढ़ाएंगे तो फिजिक्स का सारा फंडा क्लियर होने लगेगा। क्लियर समझ आ रहा है ना, एक एक चीज। हाँ, फिजिक्स में क्या नहीं पढ़ी है? ये सब चीजें डेरिवेटिव, यहाँ देखो ना, धुन के उड़ा दोगे, गर्दा उड़ा दोगे तुम लोग। खाली ये पढ़ लो, कंसेप्ट सब बनेगा कुछ। ठीक है। हाँ, वेक्टर वेक्टर तो आएगा, लेकिन वैसे 12th में वेक्टर उक्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ तक अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली कैसे काम होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला लिख लो, और इस फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे। इसमें से देखो बहुत सारा फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। कुछ फॉर्मूला तो मैं लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल में पढ़ाया हुआ आपको, 3-4 फॉर्मूला तो कम से कम डिस्कस करवाया हूँ। हम लोग और भी ज्यादा सीखेंगे इस पर। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले एक्स का पावर एन, तो एन एक्स का पावर, हाँ, और ये सब को हम प्रूव भी करके दिखाएंगे कि ये सब आता कैसे है। ठीक है, डी बाई डी एक्स, लेट मी राइट, यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का जीरो, सुनो इधर देखो, बात नहीं, इसको देखते जाइए, लिखते जाइए, और यहीं पे आपका याद हो जाएगा। कम से कम 10 फॉर्मूला यहाँ से याद करके आ जाना है। ठीक है, देखते जाओ, घर की कुछ नहीं, सब यहीं पे सीखो। एक्स का पावर एन कांस्टेंट हो गया, हाँ, या फिर एक ऐसे कर लो, एक्स का कितना पढ़ाया था जी? 1 होता है, चलो ठीक है, ये एक्स का हो गया 1। अच्छा, एक फॉर्मूला और देखो, के एक्स का, के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और एक्स का कितना होगा 1, तो फाइनली के 5 नंबर में आइए, डी वाई बाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स 1 बाई एक्स। 6 में आइए, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक ए बेस एक्स, तो 1 बाई एक्स तो होगा ही, लेकिन एक और आ जाएगा लॉग ई बेस ए। 7 नंबर, डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स 8, डी बाई डी एक्स ए का पावर एक्स में ए का पावर एक्स लॉग ई बेस ए। ठीक है, 9 नंबर में आइए, डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, फिर कॉस एक्स का अगर देखोगे तो माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट टेन एक्स का देखो, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स देखो, 12 नंबर, डी वाई बाई डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स 13, डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसको रिमेंबर कीजिए, 10 फॉर्मूला पूछेंगे। ठीक है, मजाक नहीं, एकदम सीरियसली इसको करो अभी। 14, डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15, डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 16, tan इनवर्स एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 18, डी वाई बाई डी एक्स, एक किसका छूट गया बताओ? कॉसेक एक छूटा हुआ है ना यहाँ पे,
ठीक है, इधर लगा लीजिए cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x कर लो, 19 नंबर। ठीक है, अच्छा पहले रुक जाओ, इसको एक साथ में रख लेते हैं हम लोग, बस दो चार फॉर्मूला और है, ज़्यादा नहीं। 18 नंबर में सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स देखिएगा, तो 1 बाई मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। 19 में कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। और 20 नंबर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये लिख लो। और एक जो छूटा हुआ था अपना इधर लगा लीजिए, ये था कॉसेक एक्स का था ना, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स कर लो, ये फॉर्मूला है टोटल। देखिए अब ये सब फॉर्मूला आपने देख लिया, इसको ट्राई करो कि कुछ रिमेंबर हो जाए आपका, थोड़ा देखो तो जल्दी से कितना फॉर्मूला कौन कितना रिमेंबर कर सकता है, आराम से देखिए। और उसके बाद मैं कुछ प्रूफ करके आपको दिखाता हूं कि कैसे ये काम करता है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ नहीं, सब का जरूरत नहीं है, कुछ आप लोग, कुछ मैं बेसिक तरीका बता दूंगा जिससे आप लोग खुद भी कर सकते हो। ठीक है, एक एक चीज उंगली पकड़ के नहीं सिखाना है, कुछ हम दूर ले जाएंगे और खुद कुछ भी चलो, बस समझ रहा है। इसको कहते हैं आई डू यू सी मॉडल, मतलब पहले मैं करता हूं, आप देखो, फिर आप करोगे तो मैं देखूंगा, क्लियर है। इससे ग्रोथ दिखता है आपका, और फिर आपको मजा भी आएगा कि आप खुद से करके दिखाए। ठीक, जैसे होता है ना, बाइक सीख ले जाते, पहले पापा बाइक सिखाते हैं, वो चला के दिखाते हैं, और फिर बेटा बोला आप पीछे बैठिए ना, हम सीख चलाते हैं, कितना मजा आता है। अच्छा ठीक है, सुनो जी, ये वाला देखो, एक हमारा dy बाई डी एक्स ई का पावर एक्स, ठीक है, सबका नजर इधर। अब ये प्रूफ कैसे होगा, या ऐसे करो, डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स ही आता है। अभी आपने देखा होगा ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। अब देखो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसको बनाने के लिए आपको लिमिट का भी यूज करना पड़ेगा, और जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है उसका भी आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एफ एक्स एज्यूम कर लो, हमारे पास जो फंक्शन है वो ई का पावर एक्स है, ठीक है। और अभी मैंने आर एस डी करके बताया था, आप किसी को ले लो, या तो आर एस डी ले लो या फिर एल एस डी ले लो। इधर पहले देखिए डी वाई बाई डी एक्स, पहले मैंने ये लिख लिया, और लिमिट रखा, देखो h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, डिवाइडेड बाई एच, दिख रहा है। पहले इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, लिखना बंद कीजिए पहले। ये फॉर्मूला था, आरएसडी का पढ़ाया था, आप एलएसडी भी लगा सकते हो, आरएसडी कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये लिमिट रहने दो h टेंस टू 0, इधर देखिए पहले ये क्या है f, यहाँ क्या है f, f के बगल में x ब्रैकेट के अंदर, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है x प्लस एच। तो जो ये x प्लस एच है ये किसके जैसा काम कर रहा है, x के जैसा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये फंक्शन तो ये भी फंक्शन, अंदर में x है तो अंदर में क्या x प्लस एच, ठीक है। तो बताओ, तो इधर क्या था, e का पावर x था, ब्रैकेट में जो होगा वो ऊपर हो जाएगा x होगा, और यहां देखिए ये क्या है, x का काम कौन कर रहा है, तो इसमें भी क्या करो, e का पावर, सुनो e का पावर क्या कर देंगे अब, ब्रैकेट में जो होगा x प्लस एच कर देंगे, क्लियर। अंदर में x तो यहां भी x, अंदर में x प्लस एच तो बाहर भी x प्लस एच, क्लियर हुआ ये सबको। माजिद, आदित्य, आदित्य,
नहीं क्लियर? ध्यान दीजिए सब। माइनस, फिर हमने क्या रखा, एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू देखो कहाँ दिख रहा है तुम, ये वाला e का पावर x डिवाइडेड बाई, ठीक है, सारा वैल्यू उठा के सेट कर दिया मैंने, अलमीरा था उठा के सारा बुक अब उसके जगह रख दिया, इसके जगह ये, इसके जगह ये बाई एच। अब अपने लिमिट में एक्सपोनेंशियल का एक फॉर्मूला पढ़ा था, x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1, ये आपने देखा था। अब क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x इंटू e का पावर h, e का पावर x बाई कितना h, जब बेस सेम होता है प्लस के फॉर्म में होता है पावर, वी कैन सेपरेट देम बाय मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? अच्छा, यहां से कॉमन क्या निकलेगा, यस e का पावर, अब यहां से लिमिट का खेल स्टार्ट हो गया, e का पावर h माइनस 1 बाई, ठीक है। अब ये फंक्शन देखो किसके, यहां से पता चल जाएगा ये फंक्शन किसके फॉर्म में, x के कि h के फॉर्म में, h के फॉर्म में। तो इसके अलावा जो भी आपको वेरिएबल दिखेगा वो कांस्टेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। तो ये क्या है, कांस्टेंट। तो अब समझ जाओ, इसको बाहर निकाल दो e का पावर x, और अंदर वाला क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा फॉर्मूला के बेसिस पर, x x x माइनस 1, h h h माइनस 1, तो इसकी वैल्यू 1, तो फाइनल आंसर e का पावर x। समझ में? इसका डेफिनेशिएशन किए e का पावर x का, तो e का पावर x ही आता है। क्लियर हुआ? तो क्या यूज हुआ, फंक्शन लिखा, फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूला पे फंक्शन का वैल्यू उठाकर सब मैंने पुट कर दिया, खाली आइडेंटिफाई करना x का काम कौन कर रहा है, तो x प्लस h कर रहा था, तो इस x की जगह वो पुट कर दिया, ये fx का वैल्यू पूरा उठा कर रख दिया, यहां से लिमिट की दुनिया स्टार्ट हुई। कैसे सॉल्व किया, पहला तो मेथड हुआ ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करना होता, तो 0/0 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर हमने ब्रेक किया, कॉमन निकाला, फॉर्मूला देखा, पुट किया मैंने, ठीक है। चलो कॉपी करो इसको जल्दी। और दूसरा तुरंत हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कैसे आएगा वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे होगा। देखो जी कैसे काम करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफ एक्स, लेट मी राइट साइन एक्स, और ध्यान से सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत सा फॉर्मूला है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, देखो डी वाई बाई डी एक्स फॉर्मूला क्या होता है, चलो बताओ कौन बताएगा, डी वाई बाई डी एक्स का अभी फॉर्मूला बताया हूँ, कितने लोग याद हो गया, हाँ बोलो, हाँ कोशिश करो, कोई बात नहीं, गलत सही, एच टेंस टू, हाँ एफ, ठीक है, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ठीक है, सिंपल सा है ना, याद रखिए। अच्छा अब क्या करेंगे, ये हमारा अलमीरा है, अपने अपने जगह बुक रख देंगे, तो एफ है ब्रैकेट में कौन है, एक्स, तो अंदर एक्स बाहर एक्स, अंदर क्या, हाँ एक्स प्लस एच, इसका मतलब साइन एक्स प्लस एच, और माइनस एफ एक्स की जगह ये साइन एक्स, और बाई क्या किया, ठीक है। अब यहां से लिमिट का खेल स्टार्ट हो, डायरेक्ट अगर पुट किया तो 0/0 आ गया, लेकिन अब इसमें समझो कि यहां से लिमिट का क्वेश्चन भी बन रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, हु कैन टेल मी, गुड, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, किन्हीं को याद नहीं है तो एक बार देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है, याद आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, सुन लो बढ़िया से, साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि विच वन इज एक्टिंग एज अ c एंड विच वन इज एक्टिंग एज अ d, तो साइन c माइनस साइन c, तो ये पूरा का पूरा c के जैसा, उधर वाला d के जैसा, तो सबसे पहले व्हाट आई विल यूज, 2 नेक्स्ट cos, this 2 will be added, x plus h minus x by 2, next sin x plus h minus
नहीं, ये तो प्लस में था ना, पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे बाई 2 और डिवाइडेड बाई एच। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये फॉर्मूला, इसको हमने उठा के खाली पुट कर दिया, ठीक है। और खाली ध्यान से देखिए, याद भी मत कीजिए। देखिए फॉर्मूला कैसा था, जब पहले माइनस होता है तो पहले कॉस आ जाता है, खाली यही रिमेंबर रखिए ना, खाली देखिए, रिमेंबर भी मत कीजिए, सिर्फ देखना है एज इट इज, जैसा है वैसा है, ऐसे ही देखना है। लिमिट s टेंस टू 0, ये और ये कैंसल, 2 की जगह 2, कॉस की जगह कॉस, ये हो गया 2x प्लस एच बाई 2 और साइन h बाई 2 और डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, h। अब ध्यान से सुनो, सुन रहे हो सब? अब क्या करते हैं, लिमिट दोनों में ले जाते हैं। कैसे सॉल्व हो रहा है लिमिट, देखो अभी भी मैटर सुधरा नहीं है, अभी भी डायरेक्टली पुट करोगे तो 0/0 आ जाएगा। कैसे 0/0 आ जाएगा, नीचे में तो h 0 है ही, साइन 0 का वैल्यू पुट किया 0, इसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई हुआ तो 0, सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे सुधारेंगे इसको, लिमिट डाल दो साइन h/2 और बाई h किया मैंने, ये दोनों साथ में रखा और फिर लिमिट डाल दिया इसमें 2 cos 2x प्लस h/2। ध्यान से देखिए, लिमिट गया sin h/2 बाई h और लिमिट चला गया 2 cos 2x प्लस h/2, ठीक है, क्लियर। अब क्या करते हैं, ये कुछ फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है, लिमिट का फॉर्मूला पढ़ाया था, x टेंस टू 0 और साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए क्या चाहिए, x x x तीनों सेम होना चाहिए, देन इट विल बी 1, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे क्या है, देखो h/2 है, यही है ना। अब लिखेंगे लिमिट यहाँ से h/2 0 साइन h/2 इंटू, ये देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो और इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, डायरेक्ट 2x प्लस ये तो 0 हो जाएगा बाई 2, दिख रहा है, 2 रहने दो, कॉस रखा 2x और h की जगह 0/2। अब देखो क्या करना है, यहां से यहां तक 1/2, ये 2 आपका बाहर, कॉस देखो 2x/2 कट करके सिर्फ क्या बचेगा, ये सब काट दो, नेट आंसर, यही हमारा आंसर है dy/dx। तो sin x का जो वैल्यू है ये हमारा क्या बन जाएगा, cos x आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x हो। क्लियर हुआ? तो क्या क्या यूज हुआ पता चला, ये फंक्शन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, वैल्यू पुट किया फंक्शन में, sin c माइनस sin d जैसे किया, फिर सबको सेपरेट सेपरेट मैंने किया, लिमिट दोनों जगह लगाया, सॉल्व किया। चलो देखो, यही सारा डेरिवेशन है हम लोग, और यहां से इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं, जो पढ़ा रहा हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये आपका आएगा 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा आपका, इसको तो पढ़ के ही जाना आपको जी, एग्जाम में भी, नहीं तो एग्जाम के बाद पढ़ के जाएगी तुम। अब अच्छा ठीक है, चलो देखो, अच्छा कभी पढ़ लो, लेकिन पढ़ लेना एग्जाम के पहले एग्जाम के बाद, जैसे ठीक लगता है पढ़ लो, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है, हम टू द पॉइंट ही पढ़ाएंगे, जो आएगा वही पढ़ाएंगे। और खाली मेरा कॉपी पढ़ के चल जाओ, बताया ना कि आपका एग्जाम का बहुत सारा चीज लड़ जाएगा उसमें, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ऑलराइट, सुनो ध्यान से सुनिएगा, अगला टॉपिक, देखो इसी का एक और देखते हैं हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स, खाली बेसिक सीखते जाइए। डेफिनेशन ऑफ log x मैंने क्या पढ़ाया था, देखो 3 फॉर्मूला तो अभी आपको यहीं पे याद हो जाना चाहिए, इतना हम लोग डिटेल में गए हैं। तो 1/x होता है, कैसे आता है देखेंगे अभी, इधर देखो सब, सब आप लोग से पूछूंगा अभी, इधर देखो सब, लिखना बंद करो अभी। सबसे पहले फंक्शन जो ऑलरेडी वी हैव लिख दो,
हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स, ठीक है, लिखना बंद कीजिए, लिखना बंद कीजिए अभी। फिर आर एस डी की बात कर रहा हूं, लिमिट या डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट लिख दो, फॉर्मूला चलो बताओ, एच टेंस टू जीरो, हाँ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। फॉर्मूला तक क्लियर हो गया सबका? देखिए अब क्या करोगे, इस यहाँ पे क्या पुट कर सकते, हु कैन टेल मी, इस जगह एक्स प्लस, नहीं जो पुट कर सकते बताइए, हाथ उठाइए। एफ एक्स प्लस एच की जगह जो पुट कर सकते हैं थोड़ा हाथ उठाओ, बाकी सब बताओ। पूजा लॉग, नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रही हो? गलत हो सही हो बोलो, एक मिनट उसको बोलने दो, इसके माइंड में क्या चल रहा है मैं जानना चाह रहा हूं, बोलो। इस पूरे के जगह, इस पूरे के जगह क्या वैल्यू पुट करें? हाँ लॉग ई एक्स प्लस, ठीक है वेरी गुड, लॉग ई बेस एक्स प्लस एच। हुआ क्या, अंदर में एक्स, एफ एफ के अंदर में एक्स तो बाहर भी एक्स, एफ के अंदर में एक्स प्लस एच तो बाहर एक्स प्लस एच, और एफ एक्स की जगह पूरा लॉग वाई एच, ठीक है। अब देखो यहां से लिमिट का नॉलेज होना चाहिए, तो लॉग में लिमिट हमने पढ़ाया था, याद आ रहा होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो या एक्स टेंस टू जीरो लिखो, हाँ लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू, ये था। लेकिन इस फॉर्मूला को लगाने के लिए आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? व्हाट इंफॉर्मेशन शुड यू हैव? इट शुड बी एक्स, हियर एक्स एंड हियर एक्स, इट मींस 3 टाइम्स एक्स, 3 टाइम्स एक्स, एंड देयर शुड बी 1 along with प्लस साइन ऑल्सो। अब देखो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको जुगाड़ ना, कहां दिख रहा है? 1 कहीं दिखा है आपको? नहीं दिख रहा है, और एक ही लॉग होना चाहिए। कितना लॉग वहां दिख रहा है बताओ? ओनली 1 log। हियर हाउ मेनी logs आर अवेलेबल? 2 logs। इट मींस वी हैव टू रिड्यूस 2 logs into 1 log। what I will do, limit h tends to 0 log e base x plus h by x divided by h। ये क्या हुआ बताओ? log m माइनस log n, जब माइनस में log होता है तो डिवाइड में हो जाता है, और डिवाइड हुआ तो माइनस में हो जाता है। ये देखो log का भी फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, m बाई n अगर हुआ log a बेस m माइनस log a बेस n। what I will do, limit h tends to 0 log e बेस, अलग अलग कर दो, x बाई एक्स करो, तो देखो डायरेक्ट कर दें, 1 प्लस कितना हो जाएगा, h बाई एक्स हो गया, और बाई कितना हो जाएगा, h। कैसे हुआ समझ में आया? इसको इसके साथ, इसी को इसके साथ, x बाई एक्स कट करके कितना होगा 1, और h बाई कितना हुआ, x हो गया, h बाई, देखें क्या कर रहा तुम, ये देख रहा था पढ़, देखिए 1 प्लस एच बाई एक्स हो गया, ये इसको मैंने अलग अलग किया। अब देखो वहां फॉर्मूला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तीनों जगह क्या होना चाहिए, सेम सेम, एक्स एक्स और एक्स होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या बताओ तो, एच एच बाई एक्स हो गया, यहाँ क्या है, जबकि सब जगह क्या होना चाहिए था, एच बाई एक्स। तो बताओ यहाँ पे हम लिमिट एच बाई क्या करना पड़ेगा, एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, लॉग ई बेस 1 प्लस एच बाई एक्स और एच बाई इंटू, ठीक है। अब देखो सेम सेम हो गया सबका, ये सेम, ये सेम और ये सेम, ये पूरा का पूरा सेम,
तो 1 इंटू 1/x, ठीक है, नेट आंसर 1/x, ठीक है, यही इसका फॉर्मूला है। मैं बस कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं, देखते जाइए ऐसी कौन सी बातें जो नहीं जान रहे आप, हर चीज आपको पता है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस में आपको दिखाते जा रहा हूं कैसे काम हो रहा है। आप ये लॉग का फॉर्मूला भी जानते हो, ये m/n का फॉर्मूला भी जानते हो। लॉग जब डिवाइड के फॉर्म में होता है तो माइनस होता है, माइनस होता है तो डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये फॉर्मूला पुट करने जाना, बस निकल गया हमारा आंसर। क्लियर, इसको लिखिए, धीरे धीरे करके हम लोग और डेप्थ में इन करेंगे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहते हैं, ऊपर लिख भी सकते हो, ठीक है। ये इस मेथड का नाम क्या है बताओ? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इसको आएगा क्वेश्चन में, प्रूव दिस वन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये आएगा। या इसी को हम लोग एक और कहते हैं एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो किसको कहा जाता है? जो एकदम लर्नर हो, स्टार्टिंग से अभी सीख ही रहा है, जैसे साइकिल का पहला पैडल अभी मारना स्टार्ट किया आपने, समझ में आ रहा है? इसको एब इनिशियो कहते हैं, जो स्टार्टर कहते हैं। क्लियर है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहो या डेल्टा मेथड भी इसको कहते हैं हम लोग, डेल्टा मेथड। किसी किसी बुक में ये दिखेगा, कहीं ये दिखेगा, कहीं ये दिखेगा, ठीक है। तो इससे बगल में अपना नाम लिख दीजिएगा इतना, चलो लिखो।